हेलो गाइस, क्या हाल है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ नोटिस बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट के अंदर तो आप देखने से ले वीडियो, इसी वजह से शुरू में बताना सही रहेगा। तो कल मंडे है, ठीक है। हमारे बहुत सारे नए व्यूवर्स भी आए होंगे, तो इसी वजह से गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल हमारे मंडे को लाइव होता है शाम को। तो जो मेंबर्स वाले एपिसोड है ना, वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एपिसोड होते हैं ना, वो नहीं आ पाते हैं। तो वो या तो देखो, कल लाइव स्ट्रीम के अंदर ही हम उस एपिसोड को अपलोड कर देंगे टारगेट कंप्लीट होने के बाद में। तो वहां पर आना और लाइव स्ट्रीम के अंदर देख लेना, क्योंकि लाइव स्ट्रीम के अंदर ही वो एपिसोड आएंगे और फिर उस दिन एपिसोड वो अपलोड नहीं होंगे, वो होंगे फिर अगली सुबह सुबह को होंगे वो एपिसोड अपलोड्स। तो इसी वजह से अगर आप लोगों को एपिसोड देखना है तो आप आइए लाइव स्ट्रीम के ऊपर। यहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं और उसके साथ में यहाँ पर गाइज हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता है। इसी वजह से गाइज आप लोगों का वहाँ पर आना होगा और थोड़ी बहुत बातें बातें और थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह भी कर लेंगे। चलिए फिर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं चलने वाला है। अगर ऐसा चलता रहा तो यहाँ पर मैं तो पूरी तरह से ही जलकर राख हो जाऊंगा। उसके बाद में मेरी बॉडी तो यहाँ पर ऐसे ही बिना आत्मा के भटकती रहेगी। बिन अभी बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका था। उसको पता था कि अगर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता है तो उसके बाद में यहाँ पर उसकी आदिम आत्मा पूरी तरह से जला दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर विपिन क्या करे, ये इसी के बारे में सोचने लगता है। वो आखिरकार यहाँ पर कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसने सब कुछ यहाँ पर ट्राई कर लिया था, लेकिन उसके अगले पल यहाँ पर विपिन जल्दी से अपने आत्मा से एक एनर्जी बॉल बनाता है और जल्दी से यहाँ पर उस आग की तरफ मार देता है। लेकिन जैसे वो ऐसा करता है कि अगले पल यहाँ पर फिर से वह सारी फ्लेम्स जो इधर उधर बिखरी थी ना, वापस से विपिन की चारों तरफ आ जाती है। ये क्या है, आखिरकार हो क्या रहा है ये। यहाँ पर विपिन पूरी तरह चौंक चुका था, लेकिन अब कुछ दिमाग लगाने के बाद में आखिरकार वह जल्दी से यहाँ पर अपने समय का खेल यूज करता है और जल्दी यहाँ पर समय कला को चला देता है। इतना करने के साथ में जो आसपास का समय था वो पूरी तरह से यहाँ पर धीमा हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जल्दी से विपिन फिर से एक और बार उनके ऊपर वार करता है और फिर से यहाँ पर आत्मा के उस वार के साथ में यहाँ पर जो काली आग थी उसके टुकड़े टुकड़े फिर से हो जाते हैं और वो आसपास के अंदर बिखर जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जल्द ही विपिन के ऊपर से जो वह गर्मी पड़ रही थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। चलो ये काम कर रहा है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर से विपिन अपना समय धीरे करता है और फिर से उसी चीज को वापस दोहरा देता है। जैसे जैसे वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते जा रहा था वैसे वैसे धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जो काली लपटें थी जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कहर ढा रही थी वह धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर कम से कम होती जा रही थी। यानी कि विपिन के ऊपर जो चीजें थी वो यहाँ पर अब कम होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो ड्रैगन बॉल स्पेयर था वो पूरी तरह चौंक चुका था। वो वास्तव में अभी उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे जब उसने देखा कि यहाँ पर उसके मास्टर यानी विपिन आखिरकार ये मेरे मास्टर कैसे इस चीज को कर सकते हैं। वास्तव में इन्होंने अच्छा दिमाग लगाया है अपने उन सभी समय सारों का यूज करते हुए। इन्होंने यहाँ पर आखिरकार इसके ऊपर थोड़े बहुत काबू पाना सीख ही लिया है। यहाँ पर वो बाला बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन उसके साथ में उसको अपनी बातों के ऊपर सोच विचार करने में बहुत ज्यादा शर्म सी आ रही थी। कुछ देर पहले वो बड़ा चढ़ा ये कह रहा था कि यहाँ पर वो टीयर 3 वाली फ्लेम बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर उसके मास्टर के सामने ऐसा लगता है कि कोई भी चीज इतनी ज्यादा बुरी नहीं हो सकती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर वो ये सोच रहा था कि अभी भी यहाँ पर वो फ्लेम्स बची हुई है। यहाँ पर अब वो क्या करेंगे, आखिरकार यहाँ पर वो कैसे कुछ कर सकते हैं क्या। लेकिन वही दूसरी तरफ विपिन बार बार उसी चीज को दोहराते जा रहा था और बार बार उसके साथ में वही होता जा रहा था। लेकिन अब जब उसके ऊपर वो दबाव पड़ना थोड़ा सा कम हो गया था तो विपिन ने भी एक राहत की सांस ली। चलो ठीक है, अब ये काम हो गया है तो मुझे कुछ और करना चाहिए। जल्दी अब वह जहर के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि मास्टर शेख ने उसको बताया था कि जन्मजात जहर को बाहर निकालना और उसको उखाड़ फेंकने के लिए उसे यहाँ पर स्वर्गीय अग्नि का यूज करना होगा। उसके साथ में यहाँ पर वह उसे भगा सकता है। इतना करने के साथ में विपिन जल्दी से अब एक बार ट्राई करने लगता है और मुट्ठी के साइज की कुछ आग के टुकड़े को उठाता है और अपने अंदर डाल लेता है। लेकिन जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से विपिन के अंदर बहुत सारे ढेरों छेद होने शुरू हो जाते हैं। विपिन के ऊपर वही दबाव पड़ना वापस से शुरू हो जाता है। वास्तव में अभी वो जलन बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से अब उसकी आत्मा वहाँ पर जलने लगती है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरी आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से जल रही है। उसके साथ में विपिन जल्दी से उस चीज को बाहर निकाल लेता है। लेकिन इस बार अब विपिन फिर से सोचता है कि मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता। अगर एक साथ मैंने सब कुछ बेला कर लिया तो उसके बाद में तो सारी चीजें खराब हो जाएगी। अब विपिन फिर से सोचने लगता है कि क्या किया जाए। लेकिन उसके साथ में अब वो सोचता है कि शायद मैं एक बार इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके देखता हूँ, क्या पता इसके साथ में यहाँ पर जहर ठीक हो जाए।
तो उसके बाद विपिन आसपास में जितनी भी वो काली एनर्जी भरी हुई थी जो उसकी आंख के अंदर से निकल रही थी उनको एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन उसके बाद में उसके आत्मा के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी चमक आती है और फिर से वह सपाचट हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इस आग को एब्जॉर्ब करने के बाद में ऐसा कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद में विपिन अब सोचने लगता है और उसके बाद में जल्दी से वो फिर से एक तिल के तिनके जितना यहाँ पर एक आग के टुकड़े को ले लेता है और फिर से उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन नहीं, फिर से यहाँ पर वही सेम चीज हो रही थी, वही सेम चीज यहाँ पर अभी तक भी वो तिल के तिनके वाली चीज को भी वो अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। उसके साथ में वह पूरी तरह से आत्मा चलने के काबू में पहुंच चुकी थी। मैं क्या करूं, आखिरकार ये हो क्या रहा है। विपिन बुरी तरह से यहाँ पर घबरा चुका था, लेकिन अब फिर से विपिन यहाँ पर सोचता है और कहता है एक काम करता हूँ कि अब मैं इस तिनके को और भी ज्यादा छोटा कर देता हूँ, वो भी यहाँ पर बिल्कुल एक सुई के तिनके जितना, यानी सुई के जो छोर होता है उसके जितना मैं इसको कर ट्राई करता हूँ। उसके साथ में फिर से लग जाता है काम करने और फिर से एक बार समय को धीरे करता है और उसके बाद में अपने आत्मा सार को चलाते हुए उसके छोटा सा टुकड़ा करने शुरू कर देता है। विपिन के पास में वैसे भी यहाँ पर ऐसी चीज थी आई ऑफ इनसाइट, जिसके साथ में वो आराम से उस तिनके को भी देख सकता था। जल्दी यहाँ पर वो बस अब छोटू सा एक तिनका बचा हुआ था जो यहाँ पर सुई की नोक जैसा दिख रहा था। उससे ना तो बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा था। चलो ठीक है, एक बार इसको ट्राई करते हैं। उसके बाद विपिन जल्दी से उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में आखिरकार वह धीरे धीरे यहाँ पर उसकी आत्मा के अंदर एब्जॉर्ब हो ही जाता है। लेकिन जैसे विपिन अपनी आत्मा के अंदर देखता है तो वो पाता है कि उसके ऊपर जो यहाँ पर काली लकीरें बनी हुई थी ना, वह धीरे धीरे यहाँ पर गोल्डन लाइट से चमकने लगती है, क्योंकि जहर धीरे धीरे अब नीचे की तरफ जा रहा था। वास्तव में ये यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर जहर धीरे धीरे उसकी आत्मा से दूर होता जा रहा था। जो जहर उसकी आत्मा के ऊपर ऐसे फैला हुआ था जैसे कि नसें हों। लेकिन उसके साथ में अब विपिन सोचता है मुझे लगता है कि इससे मेरे को ज्यादा काम नहीं पड़ने वाला है, एक बार मैं एक और चीज लेकर ट्राई कर देखता हूँ। उसके बाद में विपिन जल्दी से यहाँ पर फिर से एक सोई जितने छोटे तिनके को यूज करता है और उसको फिर से एब्जॉर्ब करने लगता है। वहां पर फिर से यहाँ पर वो जहर था वो थोड़ी देर के लिए दबता है, लेकिन फिर से बाहर निकल कर आ जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि जो वो लो थी ना, वो छोटी सी अग्नि की लो, वो बहुत ज्यादा छोटी थी, इसी वजह से अंदर जाते थोड़ी देर रहती और उसके बाद में वो वहां पर गायब हो जाया करती थी। अरे यार, ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये चल क्या रहा है मेरे साथ में। यहाँ पर विपिन पूरी तरह से अब परेशान हो चुका था। उसे वास्तव में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह क्या ही कर सकता है। विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। उसकी स्टोरिंग के अंदर से एक आकृति बाहर निकलकर आ जाती है, जो कोई और नहीं था, क्लोन था। वह विपिन की तरफ देखने लगता है और अपना शरीर हिलाने लगता है। तुम कहाँ पर मेरे मास्टर बन गए हो यार? क्या तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना लेना चाहिए? अरे मुझे देखो, यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम बस इस आग के साथ में जल रहे हो। अरे यार, तुम्हें बच्चे की तरह सिखाना पड़ता है, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते हो क्या? यहाँ पर क्लोन आता है और विपिन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उससे कहने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे के ऊपर जोरदार तमाचा मार रहा हो। उसके बाद में जो क्लोन था जल्दी से वहां पर आसमान की तरफ चला जाता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर उसकी तरफ एक खतरनाक आग का प्रहार होने लगता है और एक ड्रैगन सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो ड्रैगन उसके पास में आ पाता ना, उससे पहले ही उसने तो अपना चौड़ा सा मुंह खोल लिया और उसके बाद में नूडल्स की तरह निकल गया और उसके साथ में डकार भी लेता है। ये क्या है? वहां पर वास्तव में उस चीज को देखने के बाद में विपिन पूरी तरह से अब रोने की कगार पर पहुंच चुका था, क्योंकि अभी उसने देखा कि उसके क्लोन ने क्या कारनामा कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पर वो आगे बढ़ गया, वो भी ऐसे वैसे नहीं, उसको चिढ़ाते हुए, यह कहते हुए कि यहाँ पर तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम तो छोटे बच्चे हो, जाकर लॉलीपॉप खाओ। अरे मैं लॉलीपॉप खाने वाला नहीं हूँ, तुम सभी को लॉलीपॉप खिलाने वाला हूँ। आखिरकार ये पता नहीं क्या समझता है क्लोन। विपिन इतना सोचने के साथ में जल्दी से अब अपने क्लोन को देखने लगता है। वो देख रहा था कि उसका क्लोन पहले उसकी तरफ एक निगाह घुमाता है और उसको मुस्कान देते हुए देखने लगता है। वही दूसरी तरफ अब विपिन देख पा रहा था कि उसका क्लोन अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद में ही अगले ही पल यहाँ पर उसका क्लोन सीधा अंदर की तरफ चला जाता है। लेकिन अब विपिन को लगा कि थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर उसका क्लोन नीचे आकर पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में उसको अंदर से आवाज आने लगती है। ये क्या है? की आवाजें कहाँ से आ रही है? ये कहीं पे क्लोन डकार वकार तो नहीं ले रहा है? विपिन पूरी तरह से हिल चुका था। जहाँ पर वो ऐसा कर रहा था वहीं दूसरी तरफ ये क्या है? आखिरकार अब भाला भी पूरी तरह से सदमे से उबर चुका था। वास्तव में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पर
क्या चल रहा है। वास्तव में उसने बहुत सारे क्लोन देखे थे। उसने यहाँ पर देखा था कि जो उसके पहले मास्टर थे उनके पास में भी ऐसा एक क्लोन था, मास्टर सेक के पास में भी एक ऐसा क्लोन था, लेकिन उनका ऐसा क्लोन कभी भी उसने नहीं देखा था जो अपने ही मास्टर को यहाँ पर नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हो और उसको ये दिखा रहा हो कि आजा मेरे पास, मैं तेरे साथ में मुजरा करूंगा। वास्तव में ये कोई नॉर्मल क्लोन बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा यहाँ पर चलो वो क्लोन था, लेकिन फिर भी वो सीधा यहाँ पर स्वर्ग की उन ज्वाला के अंदर घुस गया था। अरे वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, वह यहाँ पर काली वाली अग्नि थी। आखिरकार काली अग्नि के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। इस जगह पर तो यहाँ पर भाला की भी पूरी तरह से फटकर चार हो रखी थी, क्योंकि इस जगह पर वो भी यहाँ पर उससे पूरी एनर्जी के साथ में डर रहा था। उसके साथ में भला सोचने लगता है, क्या मैंने यहाँ पर सही किया था, मैंने यहाँ पर इनको अपना मास्टर बनाते हुए, क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मुझे इनके क्लोन को अपना मास्टर बनाना चाहिए था। क्या वास्तव में यहाँ पर मैं पहले ये सोच रहा था कि यहाँ पर मैं इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन अब विपिन की ताकत को देखने के बाद में उस भाले को समझ में आ गया था कि वो विपिन के सामने कुछ भी नहीं था। उसके बाद में वो जल्दी से विपिन की तरफ देखने लगता है, जो यहाँ पर अभी वह खड़ा हो चुका था। वह कहता है, कौन डर रहा है, मैं तुमसे पीछे नहीं रहने वाला। यहाँ पर विपिन इतना कहता है और हु करते हुए यहाँ पर सीधा उन बादलों के पास में चला जाता है। ये मास्टर क्या करने जा रहे हैं? अरे उनका क्लोन तो, उसका दिमाग तो खराब है, लेकिन आप तो अंदर ना जाइए, यहाँ पर ऐसा नहीं करिए। यहाँ पर अब वो पूरी तरह से डर चुका था। वह ये सोच रहा था कि अगर उसके मास्टर यहाँ पर मर जाते हैं अंदर झुलस कर, तो उसके बाद में क्या, उसके क्लोन को वह अपना मास्टर बना सकता था। यहाँ पर वह इसी बारे में सोचे जा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन की बात रही तो विपिन यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं सोचता था कि उसका क्लोन इस तरह से उसके चेहरे के ऊपर जोरदार तमाचा मारेगा, जो उसको ये दिखाई जाएगा कि अरे तेरे बस की बात नहीं है, तू पीछे रहे। वास्तव में ये तो विपिन की ईगो को यहाँ पर हर्ट कर चुका था। इसी वजह से अभी विपिन सारी तरह से यहाँ पर उसी को देखे जा रहा था। वास्तव में अभी इस समय विपिन जानता था कि यहाँ पर अभी जो क्लोन का शरीर था वो चाहे से उसकी पावरफुल होगा उसके शरीर से, लेकिन फिर भी जो उसकी आत्मा थी यहाँ पर उसके बराबर ही थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब विपिन आत्मा कलाओं का यूज कर रहा था और उसी के साथ में आगे साधना करते जा रहा था ना, तो क्लोन भी उसके पास में बैठे बैठे अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाते हुए जा रहा था। इसी वजह से उसकी आत्मा और विपिन दोनों की आत्माएं सेम थी, और इसके साथ में वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार अगर वो ऐसा कर सकता है तो विपिन ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सेम साधना लेवल के साथ में तो दोनों के पास में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से विपिन अब यहाँ पर अपने क्लोन को एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और उसको यहाँ पर देख रहा था कि वो ऑब्जर्व करना चाह रहा था कि आखिरकार उसका क्लोन कैसे ये सब कुछ कर रहा है। तो उसके बाद में जल्दी से अपने आगे का थोड़ा धुआं को हटाता है और देखता है तो अंदर पाता है कि यहाँ पर क्लोन अभी बैक फ्लिप कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, इधर से उधर यहाँ पर उछल रहा था, और उसके बाद में उल्टे लेट कर यहाँ पर स्विमिंग भी कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो बादल ना होकर यहाँ पर पानी का कोई तालाब हो, जिसके अंदर वह यहाँ पर आ करते हुए पूरे बादलों को अंदर ले रहा था जो एनर्जी थी, और उसके साथ में वो तैरते भी जा रहा था। ये क्या है? यहाँ पर विपिन पूरी तरह से हतप्रभ रह चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्लोन ऐसे कैसे कर सकता है।